दोस्तों आज हम लोग देखते हैं क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन। क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन। क्षेत्रमिति में हम लोग को पढ़ना है, पहला पढ़ेंगे हम लोग आयत, दूसरा पढ़ेंगे हम वर्ग, तीसरा नंबर उसके बाद से पढ़ेंगे त्रिभुज, फिर पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, वृत्त और अर्धवृत्त और घन और घनाभ। ये हमारा टॉपिक है आज के क्लास के लिए। हम लोग इस टॉपिक को बारी बारी से एक एक करके हम लोग पूरा करेंगे। देखिए ये हमारा हो गया अब आयत। आयत में पहले होता है लंबाई, फिर चौड़ाई। तो इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा? आयत का डिफिनीशन, वैसा चतुर्भुज जिसका आमने सामने का भुजा बराबर हो। आयत कहलाता है। क्या कहलाता है जी? आयत का। तो आयत होता है वैसे चतुर्भुज जिसका आमने सामने का भुजा बराबर हो, आयत कहलाता है। आमने सामने के भुजा कौन सा हो गया जी? तो इसके सामने के ये भुजा, इसके सामने के ये भुजा हमारा क्या कहलाएगा? तो अब इसमें देखेंगे ये हो गया चौड़ाई और ये हो जाएगा हमारा लंबाई, यानी कि बड़ी भुजा लंब और छोटी भुजा हमारा हो जाता है चौड़ाई। अब देखेंगे इसका फार्मूला क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई अगुना चौड़ाई। आयत गुना आयत का हो गया आपका क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेंथ। ठीक है, गुना ब्रेथ। ठीक है, ये हमारा होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब हमारा क्या हो जाता है? आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखेंगे कि आयत का अब चौड़ाई निकालना होगा। तो चौड़ाई निकालने के लिए क्या करते हैं? तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बटे लंबाई। उसके बाद निकालना होगा लंबाई, तो क्या करेंगे? आयत का क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। अब रह गया लास्ट आपका आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण ये होता है आपका रूट अंडर लंब का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा? विकर्ण हो जाएगा। एक बार इसको बारी से हम लोग फिर से समझ लेते हैं कि आखिर ऐसा क्या है। पहले हम लोग का क्या है? क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में पढ़ना है आयत, वर्ग, त्रिभुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, वृत्त और अर्धवृत्त और घन और घनाभ। ये हमारे इतने टॉपिक सारे हैं। आज हम लोग इस टॉपिक को हम लोग देख रहे हैं।
जिसमें आयत का ये पिक्चर है, जिसमें दो भुजा क्या हो, बराबर हो, आमने सामने के भुजा, तो हम इसको बोलते हैं चौड़ाई, और इसको जो बड़ी भुजा है इसको बोलते हैं हम लोग लंबाई। तो आयत का डिफिनीशन क्या होता है, वैसे चतुर्भुज जिसका आमने सामने का भुजा बराबर हो, आयत कहलाता है। चलिए ये तो हो गया। अब हम लोग का देखेंगे कि इसका फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला के लिए हम लोग देखेंगे कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब हो गया आयत का परिमाप। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, या इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं 2 इंटू एल प्लस बी, एल प्लस बी। उसके बाद रह गया कि हमारे पास अगर क्षेत्रफल दिया हुआ है तो चौड़ाई निकालने के लिए फार्मूला क्या चाहिए। तो चौड़ाई के हिसाब से हमारा फार्मूला हो जाता है आयत का क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल हमारा दिया रहेगा, अब बट्टे में क्या करेंगे, लंबाई से भाग कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, आयत चौड़ाई निकल जाएगा। अब लंबाई निकालना होगा, चौड़ाई दिया है, क्षेत्रफल दिया है, लंबाई हमको पता नहीं है, तो पता करने के लिए उसको फार्मूला लगाएंगे कौन सा, लंबाई का फार्मूला होता है आयत का क्षेत्रफल अब बटे चौड़ाई। ये हमारा आयत का हो गया, लंबाई निकल जाएगा। अब रह गया एक लास्ट क्वेश्चन कि आयत का विकर्ण निकालने के लिए। तो आयत का विकर्ण क्या होता है जी, जो त्रिभुज को ऐसे निकालती है, कॉर्नर एक दूसरे को काटती है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। तो विकर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, लंब का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, विकर्ण निकल जाएगा। अब हम लोग देखेंगे आगे में, अभी हम लोग आयत को देख लिए, अब देखेंगे वर्ग को। वर्ग कैसा होता है जी, वर्ग ऐसा होता है फिगर हमारा, वर्ग हमारा इस प्रकार से होता है, जिसकी भुजा कोण, भुजा चारों होगा क्या, बराबर होगा,